कुछ नहीं समझ में आया तो समझ लो। जैसे बोलते हैं कि भाषा खराब नहीं होती, बोलने वाला खराब होता है। तराजू खराब नहीं होती, तोलने वाला बदमाश होता है। वो काटा मारता है जो बात कर रहा होता है, जो गिन रहा होता है। तो भाषा प्रेम की होती है। बोलते हैं हमारे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, बोलते हैं कि हर युग सुंदर, हर पल सुंदर, हर सूर्य हर सरिया सुंदर, घर मानव जीवन हो सुंदर। तो इतना ही सुंदर जीवन हम सभी का हो रहा है, और उसी को देखते हुए बहुत ही खुशी हो रही है। जब भी हमारे सबसे पहले महबूब भाई से बात हुई थी, और इसके जहाँ से ये सिलसिला सब चालू हुआ है, तब से बहुत ही एक अलग ही रूहानी ताकत कुछ आ रही है, और कुछ पॉजिटिव थॉट्स भी मिल रहे हैं। और एक ऐसा भी यार कि कोई एक और ऐसी भी संस्था है जो ये काम कर रही है जैसे हम काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई कि संत निरंकारी मंडल जैसा कार्य कर रहा है, वैसा ही कार्य आपका भी जमात इस्लामी हिंद का है। और ख़ास तौर पे जब हमारी न्यूज़ निरंकारी मंडल की हमारे मुझे मिली कि हमारा मंडल केरल में भी बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं वहाँ पे सहायता दे रहा है, उसी दिन मुझे महबूब भाई से भी मैसेज मिला कि आपका भी योगदान वहाँ पर आए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ ब्रांच में छोटी छोटी जगह ये जो यूनिटी है साथ चल रही है, वैसे ऊपर बड़े लेवल पे, केंद्रीय लेवल पे भी, सेंट्रल लेवल पे भी हम सब शायद साथ में ही हैं। तो जहाँ बोलते हैं कि जहाँ थॉट साथ होते हैं, थॉट अच्छे होते हैं, वहाँ बराबर अपने अपने मतलब वो क्या बोलते हैं वो सब आ जाता है। जो सेम सिमिलर थिंकिंग वाले जो लोग रहते हैं, प्यार देने वाले जो लोग रहते हैं, इंग्लिश में जैसा बोला गया है कि अ डेथ इज़ नॉट वेरी बिग ट्रेजेडी, बट मैन फॉरगेट टू डू अ लव, इट इज़ वेरी बिग ट्रेजेडी। आज इंसान मर रहे, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आज इंसान प्यार को खो गया है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये प्यार कायम रखने का कार्य आप जमात इस्लामी हिंद और आपके सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी और साथ में हमारा निरंकारी मंडल भी ये कार्य कर रहा है। तो बहुत सारी बातें जानकारी हमारे मुखी साहब जिन्होंने आज यहाँ पर समय दिया है, दलवी जी ने बताया है। मैं बस सबके लिए भगवान से, अल्लाह ताला से यही प्रार्थना करूँगा कि परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। प्यार से कहना धन्य। ये ये थे हमारे सुनील वाघ साहब। अब मैं चाहता हूँ कि जो हमने ये गेट टुगेदर रखे हैं स्नेह भोज का, तो उसके तहत हम थोड़ी देर के बाद खाना भी खाते हैं। और साथ में मैं ये चाह रहा हूँ कि इस्लाम के बारे में आपने जो अब तक पढ़ा है, सुना है, दूर से देखा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा दिल खोल के कोई सवाल हो, कोई उस पर बात हो, कोई अपने तरफ से हम उसके बारे में आपको बता सके जानकारी। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हो कि जो आप नहीं जानते हैं, मीडिया कुछ बता रहा है, पेपर कुछ बता रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसा खुल के सवाल करें, एकदम हमारे भाई समझ के हमसे सवाल करें। हम चाहेंगे कि उसका हम आपसे जवाब दें, और इसके लिए हमारे जो प्रमुख हैं नौशाद उस्मान साहब, ये उसका जवाब देंगे। मैं चाहता हूं कि आपके तरफ से कोई भी एक छोटा सा या कोई एक सवाल किया जाए। परमादरणीय सत्संगत जी प्रेमाने बोला धन्यकार जी। दास को भाषण तो आता नहीं, लेकिन 2 मिनट आपके चरणों में दास सुनाना चाहता है। शेर है, सदगुरु बाबा जी कृपा से लिखा हुआ है। माननीय मुखिया जी, परम पूज्य वंदनीय दळिव जी महाराज व सर्व समुदाय मान्यवर मंडळी यांना हार्दिक शुभेच्छा, लाख लाख बधाई। हम आपसे सबके लिए मांगते आशीर्वाद दुआई। सबका मालिक एक है, दो नहीं, एक में तो कभी झगड़ा होता नहीं। अनेकता से एकता, एक बने नेक बने, सभी को अपना माने, तभी तो धरती भारत स्वर्ग बने। गीता में भगवान कहते हैं, मैं हूं हर इंसान में, अरे दिल किसी का ना दुखाओ, लिखा है पाक कुरान में। जो बात दवा से होती नहीं दुआ से होती है, अरे काबिल मुर्शद ऐसा मिले तो बात खुदा से होती है। जिसने दी जिंदगी उसी का साया नजर नहीं आता। अरे यूं तो भर देता झोले मगर देने वाला नजर नहीं आता। जाने उसी को देता, न जाने उसी को देता, ये तो सब कुछ जानता। मुंगी के पाँव में बांधे घुंघरू, वही भी अल्लाह सुनता है। सबसे करीब है खुदा, इसी से करीब ना और कोई। सत्य जानोगे सही, खुदा मिलेगा वही, ये तो कहीं छुपा नहीं है यही। खोजते कहीं, खोजने से मालिक मिलेगा नहीं।
समझ उनको आई, मुर्शद की उन पर रहमत हुई। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, आदमी ने उसे कहीं हिंदू या मुसलमान बनाया, कुदरत ने तो बख्शी एक धरती, हमने उसे कहीं भारत का ईरान बनाया। निरंकार सर्वधर्म समभाव, त्याचं नाव आहे निरंकारी मिशन नाव। निरंकारी मिशन से आवाज आई, मिलजुल के रहो भाई भाई, एक ईश्वर की सब संतान, किसी के माथे पे नहीं जाति का निशान, अरे होगा तो दिखा देना, आपको 51 रुपये नकदी मिलेगा इनाम, प्रेमा ने बोला। तर या सत्संगाची वेळ भरपूर झालेला आहे आणि घर से जब बाहर निकला तो दिल में बड़े अरमान थे, घर से जब बाहर निकला दिल में बड़े अरमान थे, बाहर जब देखता सब कब्रस्तान थे, चलते चलते एक हड्डी पे पाँव फिसला तो हड्डी के बयान थे, अरे संभल कर चल प्यारे, हम भी कोई दिन एक इंसान थे, कुछ भी बनो मुबारक है लेकिन पहले इंसान बनो, ये निरंकारी बाबा जी के बयान थे, निरंकारी बाबा जी के बयान थे। मुझे बहुत खुशी हुई प्रोग्राम के आने से, 2-3 प्रोग्राम नाचने इसके पहले अटेंड किया है। प्रश्न ऐसा है कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा जो कहा है, जो और पैगंबर उसके प्रेषित है, मगर जो इल्लाह जैसा लिखते हैं हमारे संत में लिखा है, भोजन का जो भजन करे है, रात दिन चाहे ध्यान धरे है भी न क्या पेट भरे है। जैसे भूक लागली, भाकर म्हटल्यानं पोट भरणार नाही, तसं परमेश्वराचं नुसतं नाव घेतल्यानं त्याची काही भक्ती होणार नाही। जसं म्हटलंय की बा दगडामध्ये आपल्या लाकडामध्ये आग आहे, परंतु जर आपण म्हटलं की एखादी भाकर मलिदा केला आणि तो जर दरवाजाला चिटकवला, लाकडाला चिटकवला, तर तो काही भाजणार नाही, त्याला आगच पाहिजे। तसंच माझा असा प्रश्न आहे की बा जसं निरंकारी बाबाने आम्हाला जो ईश्वर, जो निर्गुण निराकार, जे 3 लोक 9 खंड में असं जे म्हटलंय, गुरु से बडा ना कोई, हा गुरु म्हणजे हे शरीराचं नाव नाही, गुरु हे ज्ञानाचं नाव आहे। तो निर्गुण निराकार परमेश्वर जो शहर के नजदीक है, जल्ली जरी में डाली डाली में आहे, असा जो परमेश्वर, असा जो त्याला अल्लाह म्हणतात, त्या अल्लाहचा दीदार जमात इस्लाम तत्व तर दोघांचे सारखेच आहे, पण ते तुम्ही करून देऊ शकता का? जसं की बा आमच्याकडं महात्माजी या प्राध्यापक साहेबाची आणि दासची अर्धा तास चर्चा झाली, अगोदर इथं कोणीच नव्हतं, 2-3 जण होते, तर त्यावेळेस आम्ही त्यांचे प्रिन्सिपल काय बा, तर ते प्रिन्सिपल दासने त्यांना सांगितले की बा तुमच्या गुरुकडं काय आहे, त्यांचं जीवनाचं हे काय आहे, परंतु आमच्याकडे असे की जो ईश्वर, ज्याला ईश्वर जसं मोबाईल म्हटलं की आमच्या लक्षात मोबाईल आला, माईक म्हटलं तर माईक आला, तसा ईश्वर हा निर्गुण आहे, निराकार आहे, सर्वव्यापी आहे। तर त्या ईश्वराची ओळख फक्त आम्ही बऱ्याच ठिकाणी फिरलो, बऱ्याच पंथात फिरलो, या निरंकारी बाबाने आम्हाला करून दिलं की ही वस्तू म्हणजे ईश्वर, यालाच निराकार म्हणतात, याला आकार नाही उकार नाही, सर्व ठिकाणी आहे। असा अल्लाह, असा परमेश्वर, असं काही दीदार या ठिकाणी आपल्याकडे होऊ शकते का? फार चांगला प्रश्न आहे, खरं म्हणजे आध्यात्मिक प्रश्न आहे, अध्यात्माशी संबंधित हा प्रश्न आहे। निरंकारी संप्रदायाचं मला सर्वात चांगला गुण आवडणारा म्हणजे तो आहे की एका निर्गुण निराकार अल्लाहची उपासना करता तुम्ही, मूर्तीपूजा करत नाही, फार चांगली गोष्ट आहे। मी इथं तुमच्या सिडकोपाशी ते वृक्षारोपण केलेलं आहे आणि त्याच्या टाकीवर निरंकार समाजाचं ते ब्रीद वाक्य केलेलं आहे, एक को मानो एक को जानो, है ना, फार फार चांगला आहे। तसंच एक को जानना भी आवश्यक है ना, वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन जितना जानना जरूरी है हमने उतना ही जानना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि अगर से मुझे दड़वी साहब से कुछ सीखना है तो उनके जो आदेश हैं, उनकी जो शिकवन है, उनकी जो विचार है, वो मेरे लिए काफ़ी है, एक प्राइमरी इंफॉर्मेशन। या मैं हमारे वाजिद सर हैं, ये अगर से मुझे कुछ सिखा रहे हैं तो मेरे जो काम का है मैं सीखूंगा। वाजिद सर के सर में बाल कितने हैं, वाजिद सर का कपड़ा शर्ट है कितने मीटर का लिया था, वाजिद सर के जो पैंट पीस लिया था वो कितने मीटर का, उनका वेट क्या है, उनके जो है ये मुझे इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है। तो ईश्वर के विषय में भी जितनी जानकारी हमको आवश्यक है उतनी ही हमको लेनी चाहिए, और ईश्वर ने उतनी ही दी है, अल्लाह ने उतनी ही दी है। हमें 100% उसके अस्तित्व के बारे में हम जान ही नहीं सकते। वो निराला है मेरा यार, है ना,
कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि वो यार ऐसा है मेरा निराला है कि मैं उसे पूरी तरीके से जान ही नहीं सकता हूं, जितना जान रहा हूं बस समंदर की बूंद है ना। तो उतना ही कुरान में कहा है कि अस्तित्व के बारे में ये गुण है। कहा कि इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलकल इंसान, कि पढ़ो उसके नाम से जिसने मनुष्य का निर्माण किया। महात्मा ज्योतिबा फुले ने बहुत अच्छा नाम दिया उसे, निर्मिक, खालिक का कहते हैं निर्मिक, निर्माण करने वाला, कि जिसने भी ये सृष्टि निर्माण की है वो ईश्वर है, वो रहमान है, रहीम है, दयालु है ना। वो जब्बार भी है, वो है ना केरला के अंदर जो है वो फ्लड भी ला सकता है, वो इंसानों को खत्म भी करता है, वो जो है वो धरती को चीर भी सकता है, भूकंप भी ला सकता है, जब्बार भी है, वो कहार भी है, लेकिन वो दयावान भी है, वो कृपावान भी है। ये 99 जो नाम है वो नाम नहीं, उसकी गुण है, गुण, कि वो जो कबीर है, बड़ा है ना, वो सबसे बड़ा है। अल्लाहू अकबर आपने आजान में सुने होंगे, है ना। तो गुरु से भी बड़ा वो है, गुरु से भी बड़ा वो है, हाँ, पैगंबर से भी बड़ा वो है। ये बड़ी अच्छी बात मुझे निरंकार संप्रदाय में लिखती है। अल्लाह का दर्शन करा सकते हैं क्या, ये आपका प्रश्न था। जन्नत के अंदर जो है खाने के लिए अच्छी चीजें हैं, पीने के लिए अच्छी चीजें हैं, पहनने के लिए बड़ी अच्छी चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो उसकी लज्जत है, सबसे बड़ा जो वरदान है और सबसे बड़ी जो मजा देने वाली चीज है वो क्या है? वो ये है कि अल्लाह ने कहा कि मैं अपना साक्षात्कार कराऊंगा, मैं अपना दर्शन दूंगा। अल्लाह का दर्शन, अल्लाह का दर्शन, ये सबसे बड़ी नेमत, ये सबसे बड़ा वरदान है। और दर्शन से मुराद कि वो अपने अस्तित्व को प्रकट करेगा, वो अपने वास्तविकता को प्रकट करेगा, वो जन्नत में। यहां अगर से कोई कहता है कि मैं मुर्शिद हूं और मैं तुमको जो है ख्वाब के अंदर अल्लाह के दर्शन करा दूंगा, मेरे जो है आप मुरीद बन जाइए और मैं जो है आपको दिखा दूंगा, तो धोखा दे रहा है, वो धोखा दे रहा है। ये याद रखिए आप कि बीच में कोई एजेंट नहीं है। इस्लाम की सबसे अच्छी जो खूबी ये है कि उसने भक्त और भगवान के बीच में, भगवंत और भक्त के बीच में कोई एजेंट नहीं रखा है। प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई गुरु नहीं था। गुरु के बगैर भी मुक्ति शक्य है, पॉसिबल है। ये प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अपने जीवन चरित्र के अनुसार सिद्ध किया है। और गुरु कोई है अगर जब मानना है तो मुझे गुरु गोविंद सिंह जी का बहुत अच्छा याद आता है कि आज्ञा भई अकाल की और गुरु मानियो ग्रंथ, कि गुरु मानना है तो ग्रंथ को मानो, और वो अंतिम ग्रंथ है कुरान, इनको गुरु मानो। इनके बाद कोई प्रेषित नहीं आने वाला, कोई पैगंबर नहीं आने वाला प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, और कुरान के बाद कोई ईश्वरी ग्रंथ नहीं आने वाला। अंतिम कोई गुरु है ग्रंथ तो वो कुरान है। ये शिक्षा है। अगर से आप ईश्वर के दर्शन चाहते हो, अल्लाह के दर्शन चाहते हो जन्नत में, तो जैसा उसने कहा वैसा मानो, उसको मानो। मतलब क्या? जैसा बहुत अच्छी बात कही मोहित साहब ने कि नाम जप करने से नहीं चलेगा, है ना। मैं अगर से माता जी की बहुत सेवा कर रहा हूं, लेकिन माता जी कह रहे कि नौशाद मेरे लिए पानी लाओ, तो मैं क्या कर रहा हूं? उनके चरण स्पर्श कर रहा हूं। और माता जी कह रही कि नौशाद मेरे लिए खाने के लिए लाओ, तो मैं क्या कर रहा हूं? उनकी आरती उतार रहा हूं। वो कह रही कि मेरे को जो आराम के लिए थोड़ा बिस्तर डाल दो, मैं क्या कर रहा हूं? माता जी माता जी माता जी माता जी करके जप कर रहा हूं। तो ये माता जी की सेवा नहीं, ये माता जी का मजाक उड़ाना है, ये माता जी की विडंबना है। तो उसको मानो से मतलब उसकी मानो, उसकी मानो, उसके आदेश मानो। अब उसके आदेश कैसे मानेंगे हम, कैसे मालूम होंगे? वो संदेष्टा के द्वारा बताए गए हैं। संदेष्टा कुछ लोग चुने लोगों में से और उनको कहा कि देखो मेरे ये आदेश है, आपको मानना पड़ेगा और अनुशासन के साथ मानना पड़ेगा। कई लोग जो है मानते हैं लेकिन अनुशासन नहीं रखते। प्रेम के अंदर भी अनुशासन होना चाहिए दड़वी साहब, सही बात है। प्रेम भी जो है वो अनुशासनहीन नहीं होना चाहिए। कोई महिला है वो जो है लोगों से बहुत प्रेम करती है, सबको काका दादा भैया भाई कहती है, बड़ी सेवा करती है सबकी, लेकिन वो किसी को पति नहीं कह सकती ना अपने पति के अलावा। भाई बहुत प्रेम है लेकिन फिर भी पति नहीं बोल सकती, उसके पति ही को पति कहेंगी। इसलिए हम भी, कोई महात्मा है, कोई पुरुष है, कोई गुरु है, कोई सदगुरु है, तो उसे काका कहेंगे, दादा कहेंगे, महाराज कहेंगे, महात्मा कहेंगे, महापुरुष कहेंगे, लेकिन ईश्वर नहीं कहेंगे, अल्लाह नहीं कहेंगे हमसे। ये है ना। कई लोग राम रहीम एक है बोलते थे ना लोग।
हम रामचंद्र जी का आदर करते हैं, महापुरुष थे, रामचंद्र जी का आदर करते हैं, लेकिन राम अलग है, रहीम अलग है। हाँ, ईश्वर रहीम एक है, आप बोल सकते हैं। रामचंद्र जी के माता पिता थे, रहीम के माता पिता नहीं है। राम के जो है वो बच्चे थे, रहीम के कोई बच्चे नहीं, उनकी औलाद नहीं हो सकती, उनकी संतान नहीं है ना। भक्त है, हम दास है ना। रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, रहीम अजन्मा है कि नहीं। रामचंद्र जी जो है वो शरयू नदी के अंदर उन्होंने सुसाइड की थी, उनका इतिहास आप पढ़ सकते हैं। रहीम अभी भी जिंदा है। तो ये फर्क हमें समझना चाहिए, है ना। और भावनाओं में आकर हम ऐसे बोलते थे वंदनीय परम पूज्य शब्द का इस्तेमाल करते ना। परम पूज्य सिर्फ अल्लाह है, वंदनीय पूजनीय सिर्फ जो है ईश्वर है, अल्लाह। और यही सच्चा निरंकारी हो सकता है। सच्चा निरंकारी वो है जो ईश्वर और अल्लाह की माने। अब उसने क्या क्या बातें बनाई, माने तो क्या माने, कैसे मालूम होगा, तो वो कुरान पढ़ना पड़ेगा हमको। तो अल्लाह को मानो का मतलब कुरान को मानो, और इसी से अल्लाह दर्शन देगा जन्नत में। यही एक मार्ग है, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं। जी, और कोई क्वेश्चन? माझी मराठी खूप काही चांगली नाही आहे, तरी मी प्रयत्न करेन की मी मराठीमध्ये काहीतरी बोलावं. मला प्रश्न विचारायचा नव्हता, पण ईश्वर काय आहे आणि ईश्वर कसा पाहू शकतो हा जो प्रश्न भावांनी विचारला होता, त्याच्याबद्दल माझी जी थोडीशी समज आहे ती मी शेअर करू इच्छितो. सर्वात पहिल्यांदा मला जी समजली, ईश्वराला कुणीच बघितलं नाही आहे, कोणत्याही माणसाने बघितलं नाही आहे ईश्वराला. ईश्वराला ओळखायचं आहे. दोन्ही गोष्टी आहेत. ओळखायसाठी ईश्वराने बुद्धी दिली आहे. त्या बुद्धीला कुराणामध्ये काय सांगितलं आहे, असं सांगितलं आहे त्याच्यामध्ये की ईश्वर कोण आहे ते तर ठीक आहे, पण सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे हा आहे, बुद्धी अनुसार ईश्वर कोण होऊच शकत नाही. याचा जर का मी उत्तर दिला तर ईश्वर कोण आहे तो ऑटोमॅटिकली मला समजणार. निर्माता आणि निर्मित याच्यामध्ये खूप अंतर आहे. निर्मित कधीही निर्माता होऊ शकत नाही. ज्याला मृत्यू येतो, बुद्धी सांगते, तो ईश्वर होऊच शकत नाही. जो मावळू शकतो तो कधी ईश्वर होऊच शकत नाही. ज्याची जी अथॉरिटी आहे ती अस्त होऊ शकते, तो कधीच ईश्वर होऊ शकत नाही. जो एखाद्या वेळेस उठतो आणि मग खाली जातो, तो ईश्वर होऊच शकत नाही. ईश्वराने माणसाच्या पर्सनॅलिटीमध्ये चीज निर्माण केली आहे. ती काय आहे? अचंबा आपण म्हणू शकतो, आश्चर्य म्हणू शकतो, किंवा भयही म्हणू शकतो. ज्या ज्या गोष्टी माणसाला भयभीत करतात, आश्चर्यचकित करतात, किंवा अशा गोष्टी असतात जी सुपरनॅचरल, त्याच्यासाठी त्याच्याकडे जबाब नसतो, त्याला तो ईश्वर समजून टाकतो. आता काय असतं, खूप मोठा नाग आहे तर मग त्याचा भय असतो, तो काळ होऊ शकतो. त्याच्यामुळे काय होतो की माणसाची जी बुद्धी असते, जी 5 सेन्सेस असतात, ते ईश्वराला त्या 5 सेन्सेसमध्ये शोधायचा प्रयत्न करतात. तर काय करतो माणूस, हा माझा ईश्वर आहे. तो डोळे बघून पाहणार तर त्याला वाटणार की अरे बा, तारे किती चांगले आहेत, किंवा चंद्र किती चांगला आहे, त्याने किती फायदे आहेत, खूप फायदे आहेत, हा ईश्वर असू शकतो. पण चंद्राला काय होतो, अस्त येतो, सूरज येतो. आपल्याला वाटतं सूरज तो पूर्ण पृथ्वीला सगळं काही देतो, जीवन त्याच्यामुळे चाललंय, तोही अस्त होतो. तर निर्मात्याला ओळखण्यासाठी सर्वात मुद्द्याची गोष्ट ही आहे की निर्मित कोण आहे, निर्मिती काय असते आणि निर्माता काय असते, आणि कोण निर्माता होऊ शकत नाही. एकदा ह्या प्रश्नाचं उत्तर मी दिला मला स्वतःला,
तर मला ऑटोमॅटिक कळतं की ईश्वर कोण आहे.